हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए जो नया नोटिस आया है, जो एडवाइजरी आई है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कल भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ और जानकारी इसके रिगार्डिंग आई है। ठीक है, तो वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो नोटिस जो आया हमारे पास वो कहाँ से आया है? डायरेक्टर जनरल सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से नोटिस आया है। तो जो नोटिस है उसका जो जारी किया है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ कस्टम, ओके, एंड डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी डेट हम देख सकते हैं और इसका एडवाइसरी जो जारी की है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो नोटिस आया है वो किसके लिए है? ये एक्सपोर्ट के लिए है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या नोटिस है वो हम देख लेते हैं। चेंज इन द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट ऑफ द एडी कोड रजिस्ट्रेशन इन द एक्सपोर्ट। ओके, तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन जो होता है, एडी कोड जो होता है हमारा, ठीक है, हमारी अथोराइज डीलर बैंक होती है जो अथोराइज होती है फॉरेन करेंसी को ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो उसका एक यूनिक नंबर होता है, जैसे एडी कोड कहते हैं, वो बैंक के रिस्पेक्ट में होता है। तो एडी कोड रजिस्टर करने का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें अपने इंसेंटिव ड्रॉबैक ये लेने होते हैं। इसके अलावा हमें गवर्नमेंट को, मतलब उस एडी कोड के रिस्पेक्ट में वो ट्रांजेक्शन मॉनिटर की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेशन में हमें ये समझना है कि अभी चेंजेस क्या आया है। ठीक है, ठीक है, सो देयर वाज अ डिमांड ऑन द ट्रेड AD code should be required to be registered only once in the custom. Okay, ये एज पर डिमांड हुआ, जैसे कि जहां जहां पे प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करती है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग फिर वो अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो सिस्टम फॉर फाइलिंग अक्रॉस द कस्टम लोकेशन। ठीक है, तो जहाँ पे जितने भी कस्टम पोर्ट है उनके लोकेशन पर जो एडी कोड रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, ठीक है, वहां से डिमांड आई है कि इसको चेंज किया जाए, इससे प्रॉब्लम आ रही है। To facilitate trade, following changes has been made in the system in respect of AD code registration। ठीक है, AD code रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में कुछ चेंजेस किए गए, वो हम इस सेशन में कवर करेंगे और इस नोटिस में कवर करेंगे। द इस फाइल प्रोसेस एंड द चेंजेस इंट्रोड्यूस इज लो। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले क्या स्कीम थी ये, और अब इसमें क्या चेंजेस आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली स्कीम जो थी, ये वाली स्कीम थी पहले। ठीक है, तो इस फाइल प्रोसेस AD code with associate bank account registration in the system was a one-time process for IC filing for all of documents, okay, like a shipping bill at any custom EDI port। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे हमने TKD से एक्सपोर्ट किया, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। मुंद्रा से एक्सपोर्ट किया तो वहां से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप नावा से कर रहे हो तो वहां से करना पड़ेगा। अलग अलग हम अलग अलग एडी कोड रजिस्टर करवाते थे। ठीक है, इसके अलावा एन एडी कोड वाज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एट एवरी पोर्ट वेयर डॉक्यूमेंट वेयर फाइल। जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट फाइल करें वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, पड़ता था मतलब। देयर कुड बी ए मल्टीपल एडी कोड कोड एसोसिएट विद आईसी एट वेरियस पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपने आपका आईडी कोड यहाँ पे टीकेडी में अलग करवा दिया, फिर वहाँ पे अलग कराया, तो अलग अलग आपके वर्किंग भी बढ़ रही है और गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड है वो भी मल्टीपल जगह पे उनको कैरी करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो टू रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कुड बी मेड ऑनलाइन आदर आइस गेट आर द कस्टम हाउस। ठीक है, तो ये प्रोसीजर कैसे होता था? रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन कर सकते थे या कस्टम हाउस में जाकर कर सकते थे। द सेम वाज टू बी अप्रूव्ड बाय द ऑफिसर एट द इंडिविजुअल पोर्ट। तो वहाँ पे और जो जो एप्लीकेशन प्रोसेस करते थे वो अप्रूव वहाँ का जो इंडिविजुअल ऑफिसर था उसको अप्रूव करता। वेयर द आईसी सोर्ट द रजिस्ट्रेशन एट द ऑडी कोड, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट की। ठीक है, तो पुराना प्रोसीजर क्या है कि आप इसको एक्सपोर्ट करते थे, वहां पे इसको रजिस्टर करवाना पड़ता था। तो पहले की प्रोसीजर में क्या करते थे हम, जनरली जहां जहां एक्सपोर्ट करते थे वहां वहां पे हमें कोड रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। ठीक है, अब जो नया प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वहां से हमें ये
एप्लीकेशन देनी होती है अपनी एडी कोड रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। पहले के टाइम पे ये होता था, नाउ थोड़ा सा चेंज किया गया है, वो हम देख लेते हैं क्या हुआ है। ठीक है, न्यू चेंजेस, ठीक है, तो न्यू चेंजेस क्या है? न्यू चेंज, एडी कोड विल एसोसिएट बैंक अकाउंट विल नाउ रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड इन द सिस्टम एट ओनली वन पोर्ट। ठीक है, वहां पे क्या था, मल्टीपल पोर्ट पे मल्टीपल टाइम हमें रजिस्टर करना हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली एक ही पोर्ट पे एक ही टाइम हमें करना होगा। एंड देयर आफ्टर एडी कोड वुड बी अवेलेबल एट ऑल कस्टम लोकेशंस। ठीक है, एक बार करोगे आपका सारे पोर्ट पे ये अवेलेबल होगा। फॉर एनी न्यू एडी कोड रजिस्ट्रेशन और अपडेशन एट एनी पोर्ट द सेम हैज टू बी रजिस्टर्ड थ्रू ऑनलाइन रिक्वेस्ट आईसीएट। ठीक है, अगर आपको कोई किसी पोर्ट पे एडी कोड अपडेट करना है तो फिर सेम इसी तरीके से होगा, एक ही जगह से। ठीक है, द ऑप्शन टू एड एंड मॉडिफाई एडी कोड एंड अकाउंट अगेंस्ट आईसी हैज बीन डिसेबल ऑन द आईसी अंडर सीएलके रोल। ठीक है, वहां पे ये डिसेबल हो गया है। एज इन द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर द रिक्वेस्ट वुड बी अप्रूव्ड बाय द ऑफिसर अंडर सीएलके रोल एंड पर्टिकुलर पोर्ट। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में क्या होता था, वहां का पर्टिकुलर अथराइज ऑफिसर उसको अप्रूव करता था, तो सेम इसमें भी वहीं से अप्रूव्ड होगा, लेकिन लोकेशन एक होगी उसके बाद। Once an AD code is registered against IC at any port, the same can be used for all ports. There is no requirement for separate registration at the other port for filing documents. ठीक है, तो सिंपल जाएगी, आपको एक ही जगह से ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना होगा, अलग अलग रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एनी चेंजेस एंड अमेंडमेंट इन द पर्टिकुलर एडी कोड अकाउंट डिटेल विल हैव टू बी डन एट द पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली। जो भी आपको एड एंड मॉडिफिकेशन करना है वो जहां से आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया वहीं से होगा। ठीक है, द पोर्ट चूजन बाय द आईसी एट द सेम मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जहां से आप कर रहे हैं एप्लीकेशन, जहां से आपने प्रोसेस की थी। फर्दर देयर इज फर्दर देयर कैन बी मल्टीपल एडी कोड एंड एसोसिएट अकाउंट रजिस्टर अगेंस्ट। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ से आप जहां से एप्लीकेशन कर रहे हो वहां से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फर्दर देयर कैन बी मल्टीपल एडी कोड एंड एसोसिएट अकाउंट रजिस्टर अगेंस्ट आईसी, मतलब कि मल्टीपल एडी कोड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो कंट्रोल होगी वो वन लोकेशन से होगी। जस्ट लाइक है आप आपके जैसे 3-4 जगह प्लांट है, जैसे आपका गुजरात में प्लांट है, ठीक है, चेन्नई में प्लांट है, इसके अलावा विशाखापट्टनम में प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हो गई और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में एक आईसी के अंडर दिस फैक्ट्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब विशाखापट्टनम के लिए अकाउंट अलग है, गुजरात का अलग है, ठीक है, और मुंबई का अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक आईसी के रिस्पेक्ट में है, तो इनका पोर्ट रजिस्ट्रेशन हम उसमें ऐड और मॉडिफिकेशन में जाके उन प्लांट को ऐड करके एडी कोड रजिस्टर कर सकते हैं। अब कभी बार क्या होता है कि जैसे आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन अथराइज डीलर बैंक अलग है और आपने ड्रॉबैक के लिए जो बैंक डिटेल दी है वो अलग है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस हो सकता है। बट जो मेन चीज ये समझने की है कि यहाँ पे जो ये सिंगल प्रोसेस एक अलग अलग पोर्ट से नहीं होनी है, जबकि एक ही पोर्ट पे इसको हैंडल किया जाएगा। ठीक है, नो चेंज हैव बीन मेड, नो चेंज हैव बीन मेड in this regard as explained above. All multiple AD code will be will have to be registered in the system at any one of the port as explained above। मतलब कि एक ही पोर्ट से सारी प्रोसीजर होगी। Thus for an IC there can be different port of the registration for the different AD code। ठीक है, प्रोसीजर हैंडल एक पोर्ट से होगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडी कोड कैन बी सबमिट। हो गया, ठीक है, जैसा कि लिखा है इसमें 10 फॉर एन आईसी कैन देयर कैन बी डिफरेंट पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द डिफरेंट एडी कोड। ओके, नेक्स्ट 3.1 देख लेते हैं। ठीक है, 3.1 further for existing AD code and associate account registered for an IC, the custom port where the last shipping bill with a particular AD code was filed। ठीक है, अभी लास्ट में इसका जो नेक्स्ट स्टेप से जो प्रोसीजर शुरू हुआ उसमें जो लास्ट टाइम आपने जो शिपिंग बिल फाइल किया था उसमें जो एडी कोड होगा वो आपका डिफॉल्ट सेट कर दिया जाएगा, वाज फाइल्ड।
हैज बीन टेकन द पोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एट एडी कोड इन द सिस्टम, ठीक है, वो आपका डिफॉल्ट में ले लेंगे। द डिटेल ऑफ द पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच एडी कोड अगेंस्ट आईसी वुड बी अवेलेबल ऑन आइसगेट लॉगिन अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक आप आईसी पे लॉगिन कर बैंक अकाउंट में देख सकते हो कि कौन सा अकाउंट आपका रजिस्टर है और किसमें ड्रॉबैक आएगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑप्शन एज एक्सप्लेन अबव चेंज एंड अमेंडमेंट इन द पर्टिकुलर एडी कोड अकाउंट विल हैव टू बी डन एट द एनी पोर्ट, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस सेशन में हमने समझा कि किस प्रकार से एडी कोड रजिस्टर होके डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट का जो पहले जो लेंथी प्रोसेस था उसको कैसे शॉर्ट किया गया, और इस प्रोसीजर से जो फायदा वो हो रहा कि जो गवर्नमेंट की जो वर्किंग थी अलग अलग पोर्ट पे पोर्ट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देकर उसको अप्रूव करवाने की, वो अब नहीं हो, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया कि ऑनलाइन यू कैन रजिस्टर विद ओनली वन पोर्ट, ओके, यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट विद सिंगल पोर्ट एंड आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो अकाउंट आप दे रहे हो वो आप एक ही जगह से हैंडल कर सकते हो। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।